राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज फिर हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं, रक्षाबंधन की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए आइए अब कहानी को देर न करते हुए शुरू करते हैं। एक गांव में साहूकार के 3 बेटे रहते थे। उन तीनों के शादी हो चुकी थी। छोटी वाली बहू बहुत ही संस्कारी और बहुत ही अच्छी थी। एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उस साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन की तैयारियां करने लगीं और बाजार से राखी मिठाई खरीद कर लेकर आईं और जल्दी जल्दी सारा घर का कामकाज निपटाने लगीं। इतने में छोटी बहू बोली, दीदी आप लोग आज जल्दी जल्दी इतना सारा काम क्यों निपटा रही हैं, कहीं क्या आपको जाना है। तो बहुएं बोलीं, तुझे क्या मालूम, अब रक्षाबंधन का त्योहार आया है और हम दोनों लोग अपने अपने पीहर को जाएंगे। तेरे तो कोई भाई ही नहीं है। अगर भाई होता तो तुझे भी मालूम होता कि रक्षाबंधन का त्योहार क्या होता है और मैं अब अपने मायके जा रही हूँ। इतना कहकर छोटी वाली बहू रोने लगी और वह कान्हा की बहुत ही पूजा भक्ति करती थी। उन्हीं के सामने जाकर वह खूब रोई और बोली, आज हमारा कोई भाई होता तो हम भी अपने मायके जाते। सब लोग अपने मायके जाते हैं और आज हमारी देवरानी और जेठानी भी मुझे बहुत चढ़ा रही हैं। अब मैं भी मायके कैसे जाऊं, मेरे तो कोई भी भाई भी नहीं है। इतने में बाहर साहूकार के पास एक लड़का आया और बोला, मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। तो उसका पति बोला, आप कौन हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी आपको देखा है। तो वह बोला, मैं बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, 7 समंदर पार मैं नौकरी करने गया था और अब लौट कर आया तो अपनी बहन को लेने आया हूँ। वह बोला, तो ठीक है, आप बुलाकर जाओ, मैं इन्हें लेने आऊँगा। उन्होंने अपनी बहू को भेज दिया। वह रास्ते में जब आई तो बोली, भाई आप कहाँ थे, इतने दिनों बाद मुझे मिले हो। मैंने तो कभी आपको राखी भी ना बांधी और ना ही मैंने आपको कभी देखा है। तो वह बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार नौकरी के लिए गया था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मिला। इतना कहकर वह दोनों घर के लिए चल दिए। चलते चलते वह अपने घर पहुँचे तो देखा उसने खूब बढ़िया सा सुंदर महल बना हुआ था और अपनी बहन को अंदर लेकर गया। उसकी भाभी ने उसकी खूब आवभगत की, सेवा सत्कार किया। फिर बहन ने अपने भाई को राखी बांधी। राखी बांधकर वह दोनों आराम से खाना खाकर बैठ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर उसका पति उसको मायके लेने आया। उसने महल देखा तो उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं कि इतना भव्य सुंदर महल मैंने तो आज दिन तक कभी भी ना देखा। वह घर पर आया तो उसके भाई और भाभी ने उसकी खूब सेवा की और खूब खातिरदारी की। वह फिर अपनी पत्नी को लेकर वापस लौटने लगा तो भाई भाभी ने उसे खूब ढेर सारा सोना चांदी और सब कुछ देकर उसे वापस विदा किया। उसका पति रास्ते में चलते चलते बोला, अरे मैं वह कुर्ता वहीं पर भूल गया हूँ, तुम ऐसा करो यहीं पर रुको और मैं वह कुर्ता लेकर आता हूँ। पत्नी बोली,
छोड़ो, वह कुर्ता तो बहुत ही पुराना था, अब वहीं पर बना रहने दो। चलो अब हम लोग घर पर चलते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं अभी कुर्ता लेकर आऊँगा। फिर दोनों लोग वापिस हुए तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी महल ना था। एक पीपल का बहुत बड़ा सा पेड़ था और उसी पेड़ की डगार पर उसका कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया और अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा किया कि मुझे बता, तूने क्या काला जादू किया है? अभी तो यहाँ पर महल था और अब कुछ नहीं है। उन दोनों में बहुत बहस हुई, लेकिन उसका पति बिल्कुल ना माना और उसको मारने के लिए हाथ उठाया। तभी वहाँ पर कृष्ण जी प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? ये मेरी बहन है, इसने शुरू से मेरी राखी बांधी है और अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन पर लेकर घर पर आऊं। वह मेरी बहन है, तुम कभी भी इस पर हाथ ना उठाओगे। इतना देखकर वह दोनों रोने लगे और भगवान कृष्ण के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट में जरूर बताना। जय श्री राधे कृष्णा।